नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय है आज के समाज में मूल्यों की कमी एवं कैसे मूल्यों को समाज में पुनः प्रतिष्ठापित किया जाए। बंधुओं, हर समाज के अपने नियम, अपने कायदे, अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपने कानून होते हैं, अपने नियम होते हैं जो उनके समाज के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज द्वारा निर्धारित किए रहते हैं। और उन मूल्यों को पालन करने से समाज में सुख, शांति, समृद्धि, भ्रातृत्व जैसी भावनाएं आती हैं और समाज सुचारू रूप से चलता है। हमारे समाज में भी, भारतीय समाज में भी मूल्यों का बहुत महत्व है। हमारे समाज में प्रारंभ से ही बच्चों को हम नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं, जो आज कुछ कम अवश्य हो गई है, किंतु ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। हम बच्चों को सिखाते हैं आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अभिवादन करना चाहिए, कैसे बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। कहा गया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोभलम। यह सिखाया गया हमें कि अभिवादनशील बनो। यह सिखाया गया हमें कि आप अध्यवसायी बनो, आप परिश्रमी बनो, आप सचरित्र बनो, ईमानदार बनो। ये चीज़ें समाज किसी न किसी तरह से हमें सिखाता है। पहले ये चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सिखाई जाती थी, किंतु आज उसमें थोड़ी सी कमी आई है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में, आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में हमने उस परंपरागत शिक्षा को देना लगभग बंद कर दिया या काफ़ी कम कर दिया, जिसके चलते हमारे बच्चे आज उतने गुणवान और चरित्रवान नहीं होते हैं जितना अपेक्षित था, जितना पहले की पीढ़ियां होती थी। बच्चों को शुरू से ही हितोपदेश की कहानियां पढ़ाई जाती थी, नीति शतक के श्लोक पढ़ाए जाते थे, प्रार्थना कराया जाता था, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कराया जाता था, पढ़ने का समय निर्धारित किया जाता था और बच्चे अपने माता पिता के आदेश का पालन करते थे, पढ़ते भी थे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, उनका मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक विकास बहुत ही अच्छा होता था। किंतु अफसोस का विषय है कि आज के समाज में मानसिक विकास तो होता है, शारीरिक विकास भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है आधुनिकीकरण के चक्कर में, किंतु चारित्रिक विकास तो अत्यंत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आज बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञानवान बन जाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, तमाम तरह की विधाओं में पारंगत हो जाते हैं, किंतु उन्हें सोशल वैल्यूज़ की जानकारी नहीं होती। यह समाज का फेल्यूर है, असफलता है कि समाज ने उन्हें उन मूल्यों को सिखाया ही नहीं। उन्हें शिक्षा के तरफ तो मोड़ दिया गया, किंतु वो शिक्षा यदि संस्कार से संपन्न नहीं है
तो व्यक्ति जीवन युद्ध में पराजित हो जाता है, या यूं कहें कि दिशाहीन हो जाता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अच्छी नौकरी वाला व्यक्ति यदि स्वार्थ केंद्रित हो जाएगा, यदि समाज की उसे चिंता नहीं रहेगी, यदि वो एक आदर्श बनने का प्रयास नहीं करेगा, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। ये कोई धार्मिक बात नहीं है, यह समाज की आवश्यकता है कि समाज के लोग, युवा पीढ़ी चरित्रवान बने। आज भारत में सबसे अधिक युवा आबादी का प्रतिशत दुनिया में सबसे अधिक है। अब यदि यह युवा पीढ़ी संस्कारहीन हो जाए, जिसको असफलता मानती है, वास्तव में वह सफलता नहीं है। यह समाज के लिए अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर समाज को कोई अवदान न दे पाए। आज समाज में चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, कदाचार, अनाचार, दुराचार, छल, छद्म, कपट, मिथ्याचार इतना अधिक हो गया है कि यदि आप आपराधिक आंकड़ों को हम देखें तो लगता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। जमीन से उठा हुआ व्यक्ति यदि जमीन को भूल जाए, यदि एक गांव से निकलकर कोई व्यक्ति ऊंचाइयां हासिल करे ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और उस गांव को भूल जाए, देश हित में काम न करे, सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करे, तो ऐसा लगता है कि समाज ठगा गया, देश ठगा हुआ महसूस करता है। आज कितनी कहानियां हम पढ़ते हैं, इन्होंने करोड़ों इकट्ठा कर लिए, उन्होंने अरबों इकट्ठा कर लिए। यदि हम साधनों की शुचिता पर विश्वास करेंगे, साधनों की शुचिता पर गौर करेंगे, तो पता चलेगा कि यह जो धन संचय हुआ है वह अपवित्र साधनों से हुआ है, अपवित्र तरीकों से हुआ है। साधनों की शुचिता बहुत आवश्यक है। धन संचय ही सब कुछ नहीं है। जिसे हम उपलब्धि मानते हैं, वास्तव में उपलब्धि नहीं है यदि हमारा साधन पवित्र नहीं है। यदि हम परिश्रम से, मेहनत से, अपनी योग्यता एवं अपने आत्मविश्वास से कुछ अर्जित नहीं करते हैं, यदि हम तमाम गलत तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ संपत्ति अर्जित कर भी लेते हैं, तो बंधुओं, ऐसी संपत्ति का कोई महत्व नहीं। कहा गया हमारे यहाँ, तुलसीदास ने कहा कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। राम के विमुख मतलब नीति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध यदि आपने संपत्ति इकट्ठा भी कर लिया तो वह चली जाती है, और उसका पाना और नहीं पाना बराबर है, और अंततः व्यक्ति दुखी होता है। हम आधुनिक संदर्भ में यदि बात करें तो आज जितने घपले घोटाले हो रहे हैं, आखिर वो पैसा किसका है? सार्वजनिक संपत्ति का लूट करके लोग हीरो बन रहे हैं। बहुत अफसोस का विषय है कि ऐसे लोग नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय हो जाते हैं। वो भी ऐसा कुछ कमाना चाहते हैं, रातों रात अरबपति बनना चाहते हैं, और उन तमाम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो समाज के लिए दुखदाई है। समाज को ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि जिस पर हम गर्व करते थे उसका कृत्य
शर्मनाक होगा। उसके किए पर समाज को भी ला जाएगा कि आखिर हमने एक कैसा प्रोडक्ट दिया जो कि समाज के ही शोषण में लग गया, जो समाज को ही चूसने लगा, जिसका जमीन से जुड़ाव खत्म हो गया, जो बिल्कुल ही स्वार्थ केंद्रित हो गया, जिसका अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश से कोई सरोकार नहीं रहा। बंधु, ऐसा जीवन व्यर्थ है। जीवन वही से है जिसमें कि हम इन मूल्यों को समझ सकें। हमारे यहाँ कहा गया कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह होती है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति का तात्पर्य जीवन की तमाम परेशानियों, उलझनों, अंतर्द्वंद्वों से है, जिससे एक विद्वान व्यक्ति, एक ज्ञानवान व्यक्ति, एक चेतनावान व्यक्ति इन बंधनों से स्वयं को मुक्त अनुभव करता है और इसीलिए उसे आनंद की प्राप्ति होती है। कहा गया कि विद्यामृतमश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व यानी आनंद की प्राप्ति होती है। यदि हम अच्छे साधनों से अर्थ अर्जित करेंगे, यदि हमारे में समाज के प्रति, देश के प्रति एक कृतज्ञता का भाव होगा, तो फिर उस संपत्ति का सही उपयोग किया जा सकता है और वही संपत्ति वास्तव में कमाई गई संपत्ति है। महात्मा बुद्ध ने एक फिलॉसफी दी थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम समाज के हित में काम करें, समाज के सुख में काम करें। किंतु अफसोस का विषय है, आज पतन की प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन कितना गिर सकता है, इसकी प्रतियोगिता चल रही है और इस पतन के नित्य नए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। उन्होंने इतने का घोटाला किया, हम इतने का करेंगे, उनसे बढ़कर करेंगे। यदि इस तरह से पतन के नए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे तो बंधु, समाज टूट जाएगा। मनुष्य कितना गिर सकता है और कितना उड़ सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी देश में राष्ट्रहित के लिए दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी और इसी देश में लोग आज तरह तरह की गलत साधनों से धन अर्जित कर रहे हैं और अंततः समाज को और देश को शर्मिंदा होना पड़ता है। समाज के लिए, समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए चरित्र सर्वाधिक आवश्यक है। यदि हमने अपने चरित्र को संभाल कर नहीं रखा तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। कहा गया कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च। धन तो आते जाते रहता है, वित्त में यानी धन, किंतु वृत्त यानी आचरण, उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अक्षीणो वृत्ततः क्षीणो वृत्ततस्य हतोहता। यदि वृत्त क्षीण हो गया, आचरण, यदि आचरण का पतन हो गया तो फिर व्यक्ति का पतन हो गया और धन तो आते जाते रहता है। आचरणहीन व्यक्ति मृततुल्य है, यह हमारे यहाँ कहा गया। तो इस चरित्र का रक्षण हमारे नैतिक मान्यताओं में, हमारी नैतिक शिक्षा में महत्वपूर्ण रूप से सिखाया जाता था। आज दूसरे की संपत्ति अर्जित करना एक वर्ग में, या यूं कहें कि ट्रेंड बन गया है। हमारे यहाँ कहा गया, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो दूसरे की पत्नी को माता के समान समझे, दूसरे की संपत्ति को लोहा के समान समझे, लोहा बहुत निकृष्ट धातु माना जाता है हमारी संस्कृति में,
ये माना जाता है कि लोहे की चोरी नहीं करनी चाहिए या किसी से लोहा लेना भी नहीं चाहिए। तो दूसरे की संपत्ति को जो लोहे के समान समझता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडिता, सभी जीवों को जो आत्म अपने समान देखता है वह ज्ञानी है, वह पंडित है। यदि हम इसको देखेंगे, अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, तो हमें लगेगा कि आज हम उस तरह के नहीं रहे जैसा हमारे पूर्वज थे, जैसी हमारी संस्कृति थी। अतः चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, आत्मावलोकन का प्रयास हमें सिखाना पड़ेगा। व्यक्ति को प्रतिदिन ये सोचना पड़ेगा कि आज हमने जो कुछ किया, कहीं अधर्म तो नहीं किया, अनीति तो नहीं की, गलत तो नहीं किया, हमारा यह काम समाज के लिए अंततः दुखदायी तो नहीं है। और इतना निश्चित है बंधुओं कि यदि हमारा कृत्य समाज के लिए दुखदायी है, तो चूंकि हम समाज के अंग हैं, तो हमारे लिए भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दुखदायी ही होगा। लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम समाज को चूना लगा करके स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। वस्तुतः ऐसा नहीं है। व्यक्ति समाज का अंग है। जो कुछ हम समाज को देते हैं, हम वैसा ही पाते हैं। यदि हमने अपने विचारों में, अपने पीढ़ियों में अच्छे संस्कार दिए, अच्छे विचार दिए, तो उसका फल वापस समाज को मिलता है। उसी प्रकार यदि समाज में पतन की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जैसा मैंने कहा, तो फिर समाज का पतन निश्चित है। हम अपनी कई कमजोरियों के कारण सदियों तक गुलाम रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता का कुप्रभाव रहा है, पाश्चात्य दार्शनिकों का कुप्रभाव रहा है। हमें आवश्यकता है अपने संस्कारों की तरफ पुनः मुड़ने की, अपने नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की, नई पीढ़ी में उस नई नैतिक शिक्षा को देने की, ताकि हमारी पीढ़ी ज्ञानवान बन सके, प्राणवान बन सके, ऊर्जावान बन सके, चरित्रवान बन सके और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद।